अच्छा थोड़ा थोड़ा इधर उधर। जीवों का कल्याण करने के लिए, इस धराधाम पर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए सत्यलोक से सत्य पुरुष की आज्ञा लेकर आए हैं। कहते हैं क्या? भक्तों को संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नरवनारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त, ये हमारा दयाल पथ का चतुर्थ दिवसीय सत्संग समागम चल रहा है। आज सत्संग का प्रथम दिवस है। प्रेमी भक्तों, सत्संग दो शब्दों से मिलकर के बना है और इस बात को मैं हर बार कहता हूं, रोजाना कहता हूं, क्योंकि यही बात जो है वास्तव में समझने की बात है। अगर ये आप न समझ पाए तो सत्संग कैसे समझे? सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग।
दोनों का ये अर्थ हो जाता है कि हम सत्य का संग करते। प्रेमी भक्तों, अब हमारे हृदय में एक बात उठती है, एक विचार उठता है कि सत्य क्या है। उठती है ना, उठती है कि सत्य क्या है जिसका हम संग करें। अगर देखो हम संसार को देखें तो संसार में कोई भी चीज जो है वो सत्य नहीं है। जो भी हम आंखों से देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है, बदलने वाला। प्रेमी भक्तों, जो हम इस पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी पर जो है मकान, आदमी, मनुष्य, नर नाग, पशु पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुष, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, कुबेर, चित्ररथ, इंद्र ये हैं। किन्हीं किन्हीं ने देखे हैं और किन्हीं किन्हीं ने, ज्यादातर लोगों ने नाम सुने कि ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं, शंकर जी हैं। देखो ये भी जो है किसी टाइम पर इनकी अवधि पूरी हो जाती है तो ये जो है परिवर्तित हो जाती है। देखो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं तो ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी आयु है, उम्र है। हम इस बात को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम जो है सत्य की ओर नहीं जा पा रहे हैं। हमें ये मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये ही चिरंजीवी हैं, अनाज काल से चले आ रहे हैं, कभी ये नष्ट नहीं होते हैं। ये देखो एक पदाधिकारी है, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ऐसे ये पदाधिकारी हैं और इनकी अवधि कितनी है? 5 साल के बाद इनको हटा दिया जाता है। ऐसे ही कहते हैं कलयुग जो है 43, कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर इसके 2 गुना है, त्रेता इसके 3 गुना है और सतयुग इसके 4 गुना है। चारों युगों की संख्या 43,20,000 वर्ष होती है। इसको एक चौकड़ी कहते हैं, 4 युगों। और 71 चौकड़ी का एक मनमंत्र होता है। एक मनमंत्र की आयु जो है इंद्र की होती है। इंद्र को एक मनमंत्र के बाद जो है अपना पद छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही 71 मनमंत्र होते हैं और 14 मनमंत्र का एक दिन होता है और 14 मनमंत्र की एक रात्रि होती है। ऐसे 28 मनमंत्र का ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है, जिसको एक कल्प कहते हैं। कल्प ऐसे ही 365 और कुछ थोड़ा सा आगे इतने कल्प तक जो है ब्रह्मा की एक वर्ष होती है। ऐसे ही 100 वर्ष की आयु होती है।
और 100 वर्ष की आयु जब पूरी हो जाती है तो ब्रह्मा जी को पद से हटा दिया जाता है। और ब्रह्मा की पूर्ण आयु के बराबर भगवान विष्णु का एक दिन होता है। ऐसे ही सप्ताह, महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु होती है, जिसे पूर्व परात्र कल्प कहते हैं। ये भागवत में लिखी है, ये मैं अपने पास से नहीं बताता हूँ, ये भागवत। तो पूर्व परात्र कल्प के बराबर जो है भगवान विष्णु की आयु होती है, फिर उनको भी हटा दिया जाता है। ऐसे ही भगवान शंकर को अज कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा उम्र होती है। भगवान विष्णु की पूर्ण आयु के बराबर भगवान शंकर का एक दिन होता है और 365 कुछ आगे इतना वर्ष होता है, 100 वर्ष की आयु होती है, इनको बदल दिया जाता है। ये निकाय चुनाव होते रहते हैं और तुम जो है उन निकाय चुनाव के जो अधिकारी है उनको ये समझते हो कि ये परमात्मा है। ऐसी बात नहीं है। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ये भी उस परमात्मा का भजन करते कि नहीं करते? नहीं करते। तुमको मालूम नहीं पड़ता है, शंकर जी जो है गोदी में हाथ रखे, आंखें बंद किए, क्या कर रहे हैं? भगवान है कि शंकर के नहीं है, और फिर भी वो भजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भजन की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है उनके भी ऊपर कोई है, कोई परमात्मा है जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिन्होंने इनको पद दे रखा है। ब्रह्मा जी भी भजन करते हैं, वो भी भजन करते हैं, और भगवान विष्णु जो है वो लेटे वाले आसन पर भजन करते हैं। तुम समझ रहे हो वो आराम कर रहे हैं, वो भी भजन कर रहे हैं ऐसे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शंकर जी के लिए कहा है, क्या कहा है? कि महामंत्र जिये जपत महेशु अरु काशी मोक्ति हेतु उपदेश। महामंत्र जिये जपत महेशु काशी मोक्ति हेतु उपदेश। महामंत्र जिये जपत महेशु काशी मोक्ति हेतु उपदेश। मेरे भगवत बंधु, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महामंत्र जो परमात्मा का नाम है, जो सबके अंदर रमण कर रहा है, श्वासों को चला रहा है। श्वासों को कौन चला रहा है? आप चला रहे हो कि कोई दूसरा चला रहा है? अच्छा, आप चला रहे हैं। अच्छा, नहीं चला रहे। तो कहने का मतलब यह है, ये श्वासों जो है इनको कोई चला रहा है। कौन चला रहा है? जो श्वासों के अंदर नाम है वो श्वासों को चला रहा है। प्रेमी भक्तों, तो ये नाम जो है वो तुम्हारी श्वासों को चला रहा है। और नाम किसका है? बीच में ऐसे चली गई, उसमें बहुत से तारे हैं। उसको लोग जो है ये भी कहते हैं कि हाथी की रफ्ता है, ऐरावत हाथी की रफ्ता स्वर्ग में गया था, लेकिन ये झूठ है। इस गगन गंगा में बहुत से ब्रह्मांड हैं, बहुत से ऐसी
उस गगन गंगा के बाद ऊपर ये तीसरी एक गगन गंगा और है। इसमें तीनों गगन गंगाओं में अनगिन ब्रह्मांड। इसका प्रमाण मैं आप लोगों को रामायण से दे रहा हूं। जब लंका पर लड़ाई कर रही थी तो भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग की क्यों स्थापना की? लोग ये सोचते हैं कि भगवान शंकर जो है, भगवान राम जो है वो शंकर जी को मानते हैं, इसलिए। और शंकर जी किसको मानते हैं? वे भी शिवलिंग लगाया है। वे किसको मानते हैं? शिव पुराण में ये लिखा है कि एक बार शंकर जी कामातुर होकर के उनका लिंग बढ़ गया, इतना बड़ा, बहुत ऊपर पहुंच गया। उनके गणों ने आकर के उसके 12 टुकड़े कर दिए। हिंदुस्तान में 12 जगह लगा दिए गए हैं। उज्जैनी में एक लगा है जिसे महाज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब ये बताइए, लिंग मांस का होता है कि नहीं? कटने के बाद सड़ जाएगा कि पत्थर का हो जाएगा? अच्छा, पत्थर का बन जाएगा। अच्छा, सड़ जाएगा। और फिर ये कितनी घृणित बात है। ये घृणित बात है कि अच्छी बात है? घृणित। हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को लोगों ने इतना बिगाड़ रखा है कि इसलिए आज की नई पीढ़ी जो है वो हिंदू नहीं रही, सनातन नहीं रही। प्रेम भक्तों, वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे, 19वां श्रीमद् भगवत गीता लिखा और 20वां वेदांत दर्शन लिखा। वेदांत दर्शन में यह लिखा है कि लिंगवत अंगुष्ठ पुरुषा, जो शरीर के अंदर 8 अंगुल का जो पुरुष है, चैतन्य आत्मा है, वो कितना बड़ा है, कैसा है, ये वेदांत दर्शन में लिखा है। इसे उठा करके देख सकते हैं। और वेदांत दर्शन कहूं न मिले तो मलावट में रखा है। कोई भी आए और उसे निकाल करके भी दिखा देंगे कि यहां लिखा है, लिखा लिंगवत अंगुष्ठ पुरुषा, जो पुरुष है, जो चैतन्य आत्मा है, वो कैसा है? लिंग के आकार। पहला आकार कौन सा है? लिंग। लिंग बतमाने समान अंगुष्ठ पुरुषा। फिर ये अंगूठा है, फिर अंगूठे का प्रमाण दिया है, यानी लंबा गोला 8 अंगुल का ये जो है शिवलिंग है। उसी के ऊपर देखा होगा आपने, गर्मियों में स्टैंड लगा करके घड़ा रख देते हैं, नीचे छेद कर देते हैं, रुई लगा देते हैं, बूंद टपकता रहता है। जो शंकर जी का लिंग है उसमें कहां बूंद टपकता है? किस युग में टपका? कहां उसकी कहानी है? ये जो है भमर गुफा है, ये शिवलिंग का आखिरी हिस्सा है। नीचे जो व्योम कमल है वो उसका शुरुआत है। ये बीच का 8 अंगुल का जगह है। इसमें ऊपर सत्यलोक के पास में 88,000 अमृत के द्वीप हैं, जिनमें बीच का जो सरोवर है, जिसको मान सरोवर कहते हैं, जहां हंस निवास करते हैं, उसकी एक द्वार भमर गुफा में आती है और भमर गुफा में आकर के अंदर प्रवेश करती है उसी शिवलिंग में। वहां से फिर तुम्हारी जो जीभ जुड़ी हुई है वहां पर वो द्वार गिरती है और जीभ के नीचे यहां पर ग्लिम्स है। जीभ को उठा करके देखिए ऐसे, यहां पर 2 ग्लिम्स हैं, मूंगफली के दाने के बराबर लाल। उनको ये अमृत सींचता है, जिससे उसमें लार निकलता है। वो लार भोजन के साथ जाता है, भोजन को पचाता है। अगर लार न बने तो भोजन पचेगा नहीं, पचेगा तो आदमी जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। उसी अमृत से जीवित है।
ये तुम्हारी मदद जो है सतपुरुष के यहाँ से अमृत के दीप से हो रही है और तुम्हें उसका कोई ध्यान नहीं। तुम ये कहते हो कहाँ पर सतलोक है, कहाँ सतपुरुष है, क्या है, कैसा है, नहीं। तो ये पुरुष जो है 8 अंगुल का है, लिंग और अंगूठे के आकार का है। जो लोग शिवलिंग में जल छोड़ते हैं फिर गंगा जी पे जाते हैं तो वहां तो शिवलिंग लगा नहीं, तो वहां उन्होंने नहा लिया, लोटे में जल लिया और फिर ऐसा अंगूठा किया, कैसा जो मुलाकात है उन्हें जाई में जल छोड़ दो। और उनसे जब पूछो कि भैया जी कौन सा देवता है तो भी नहीं बताए भाई। उनके जो गुरु जी बैठे हैं वे उन्हें बताए भाई। क्यों कि उन्हें दूसरे को देखो तैसे ही करने लगे। लेकिन ये पुरुष की बात है, चैतन्य आत्मा की बात है, ये उसकी बात है जो तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर बैठा हुआ है, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, नाक से सूंघ रहा है, जिह्वा से स्वाद ले रहा है, त्वचा से सर्दी और गर्मी का आभास कर रहा है। प्रेम भक्तों, अभी मैं पीछे ये बता रहा था कि अनगिनत ब्रह्मांड है। तो देखो रामायण में जब श्वेतबंध रामेश्वर ने पुल की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना राम ने की, चढ़ाई की, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में मेघनाथ ने रामादल को नागपाश में बांध लिया। जब नागपाश में बांध लिया, नारद जी गोलोक धाम में गए और ये कहा कि गरुड़ जी आपको मालूम है तुम्हारे स्वामी नागपाश में बंधे हुए हैं लंका में, जाओ जाकर के देखो वहां। तो वो गए, उन्होंने देखा वाकई में नागपाश में बंधे। तो उन्होंने नागपाश को काटा, राम का, हनुमान का, लक्ष्मण का, सुग्रीव का और सबका जो है नागपाश काटा, पूरे रामादल का। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम नागपाश न काटते तो राम का क्या होता, राम मर जाते। इसका मतलब राम में कोई शक्ति नहीं है, राम स्वामी है कि मैं स्वामी हूं, अहंकार। इसके लिए वहां से चले आए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसके बारे में नहीं जानता। फिर शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा हिमालय पर्वत पर कैलाश नाम का एक खंड है, उसमें विशाल वटवृक्ष है जिसकी दक्षिण डाली पर काकभूषण जी बैठे हैं, वहां जाओ तो तुम्हारी शंका का समाधान हो सकता है। तो वहां गए। प्रेमी भक्तों, काकभूषण जो है अपनी आत्मकथा बताने लगते हैं कि मुझे भी एक बार भ्रम हुआ था, तब मैं लोमस ऋषि के पास गया, तब मेरी शंका का समाधान हुआ। मैं गरुड़ जी तुम्हें बताता हूं, कहते हैं कि एक बार अयोध्या में राम का अवतार हुआ, तो मैंने सोचा कि ये वास्तव में राम है क्या है। राम छोटे थे, पैदल चलना शुरू कर दिया था, रोटी खा रहे थे, दूध की रोटी। काकभूषण को जब देखा राम रोने लगे। काकभूषण ने सोचा कि ये कैसे भगवान हो सकता है, ये रो रहा है। फिर वे गए तो लगे कंधना बैठे, मुंह पे जितनी रोटी लगी सो सब छुटाई लगी, तो आज जोड़ के रोने लगे। फिर जो है काकभूषण जी उड़े तो उन्होंने एक अपना हाथ पीछे कर दिया, तो पीछे करते करते जहां भी जाते था वो हाथ जाता। ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा जिसका ये हाथ है वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, कोई मदद नहीं कर सकता।
तो वो जो थक गए, कितने थक गए। अब सोचो कि सभी लोगों में भागते फिरे, कहीं उन्हें आश्रय नहीं मिला। तो कहते हैं रामायण में तुलसीदास जी ने बताया है कि काकभूषुंड गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मुँह देव मुँह देव नैन त्रस्त जब भयहु, मुँह देव नैन त्रस्त जब भयहु, मुँह देव नैन त्रस्त जब भयहु। देव नैन त्रस्त जब भयहु, मुँह देव नैन त्रस्त जब भयहु, मुँह देव नैन त्रस्त जब भयहु। पुण्य चितवत कौशलपुर गयहु, पुण्य चितवत कौशलपुर गयहु, पुण्य चितवत कौशलपुर गयहु। मेरे भगवत प्रेमियों कहते हैं मुँह देव नैन त्रसित जब भयहु, यानी त्रसित माने जब थक गए, इंद्रियां थक गई तो आंखें मूंदे, आंखें उन्होंने बंद नहीं की, अपने आप से बंद हो गई और वो गिर पड़े। फिर उन्होंने आंखें खोली तो क्या देखा, पुण्य चितवत कौशलपुर गयहु, तो मैंने फिर देखा तो मैं अयोध्या में पहुंच गया हूँ और राम जो है बच्चा अवस्था में खड़े हुए हैं और खड़े होकर के मैं उन्हें देखने लगा। तो फिर क्या कहते हैं, अरे मोहे बिलो की राम मुस्काई, मोहे दिलो राम मुस्काई, मोहे दिलो राम मुस्काई। बेहसत गयहु तुरत, बेहसत गयहु तुरत मुख माहि, बेहसत गयहु तुरत मुख माहि। और हंसने के बाद उन्होंने जब श्वास ली तो मैं उनके मुख में चला गया और पेट में पहुंचा। ये रामायण कहती है, ये काकभूषुंड गरुड़ जी को बता रहे हैं। ये कोई मेरे घर की बात नहीं है, इसको समझो। तुमने ये समझ रखा है कि एक विष्णु है, वे ही परमात्मा है, वे ही सब कुछ है, लेकिन ये नहीं मालूम है कैसे विष्णु, ऐसे ब्रह्मा, ऐसे शंकर हर ब्रह्मांड में है। और क्या कहते हैं, सुने कि उदर माय सुन अंडज राया, उदर माय सुन अंडज राया, उदर माय सुन अंडज राया। देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया।
कहते हैं काकभूषुंड जब मैं राम के पेट में चला गया तो मैंने देखे बहुत ब्रह्मांड निकाया। निकाया माने बहुत बड़े बड़े अनगिन ब्रह्मांड देखे। और क्या कहते हैं, कोटिन चतुरानन गौरी सा, कोटिन चतुरानन गौरी सा, कोटिन चतुरानन गौरी सा, अनगिन कुसुम रव रजनी सा, अनगिन कहते हैं कि करोड़ों ब्रह्मा, कोटिन चतुरानन, चतुरानन माने जिनके 4 मुख हैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मा। और गौरी सा माने गौरी के पति भगवान शंकर, ये करोड़ों देखे। और अनगिन उडगन रवि रजनीसा, और अनगिन माने जो गिनती में नहीं गिने जा सकते हैं, वे रवि माने सूरज, रजनीसा माने चंद्रमा देखे जो जुगनू की तरह, उडगन माने जुगनू, जुगनू की तरह जहां तक प्रकाश कर रहे हैं। और तुम जो है एक ही ब्रह्मांड में देख के नहीं मिला, हैरान भाई। तुम्हें परमात्मा का ज्ञान मैं बताना चाहता हूं और तुम ज्ञान नहीं जानना चाहते। तुम जो है उनके चक्कर में पड़े हुए हो जिनके चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं होगा। और कहते हैं अनगिन लोकपालय मकाला, अनगिन लोकपालय मकाला, अनगिन भूधर भूमि विशाला, कहते हैं कि अनगिन लोकपाल भगवान विष्णु, राजा, भूधर माने राजा, भूमि को धारण करने वाले, भूमि विशाला, और भूमि के पृथ्वी के विशाल विशाल खंड जिसमें सागर, सरोवर, नदियां, पर्वत, वन, नाना प्रकार की सृष्टि, देवता, मनुष्य, सिद्ध, नाग, नर, किन्नर, 4 प्रकार की चराचर जीव सृष्टि को उसमें मैंने अलग अलग सृष्टि में देखा। और हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शंकर, अलग अलग जो है लोकपाल, अलग अलग जो है इंद्र, अलग अलग उपेंद्र, ये सब अलग 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 सूरज देखे अनगिन। तो ये क्या है? ये काकभूषुंड जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अरे जो नहीं देखा और नहीं सुना, और जो मन हूं न समाए, जो नहीं देखा नहीं सुना, न मन हूं न समाए।
कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और काकभूषण गरुड़ जी से कहते हैं कि जो नहीं देखा नहीं सुना, जो पहले कभी नहीं देखा न कभी सुना, मन भी उसकी कामना नहीं कर सकता है, सो देखा। प्रेमी भक्तों, अभी तुमने देखा ही क्या? जब सदगुरु की ये कृपा हो जाती है तो ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड देखने को मिलते हैं। भगवान विष्णु जो है एक ब्रह्मांड में एक है, दूसरे ब्रह्मांड में और है, तीसरे ब्रह्मांड में और है, अनगिनत ब्रह्मांडों में अनगिनत है। देखो, एक बार भगवान कृष्ण ने माटी खाई, मिट्टी खाई कि नहीं खाई, ये उनकी लीला में दिखाते हैं। तो माता जो है गई, किसी ने कहा कि तुम्हारे लाला ने माटी खा ली, तो माता जसोदा गई, उन्होंने कान पकड़ा और थोड़ा सा कान अमेठा और गल भरे में या में उंगलियां डालने लगी, मुंह खोल, मुंह खोल। तो उन्होंने मुंह खोला तो उसमें क्या देखा उन्होंने? सूरज देखा, चंद्रमा देखा, ग्रह देखे, उपग्रह देखे। ये देखे कि नहीं देखे? ये बताओ, बताते हैं भागवत में? देखे। तो वो एक ब्रह्मांड के नायक है। तो उन्होंने ये बताया कि मैं इतना ही नहीं हूं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करता हूं। तो प्रेमी भक्तों, फिर इसमें बताया कि राम जो है, जो राम रमा हुआ है, उस राम को सभी ब्रह्मांडों में एक ही देखा, एक ही तरह का देखा, व्यापक, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, सर्वमय, सर्वनियंता, सबका कारण, ऐसे राम को देखा। उसी राम की राम भी भक्ति करते हैं, कृष्ण भी भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी भक्ति करते हैं। वो कौन सा राम है? उस राम को जब तक नहीं जानोगे, ज्ञान अधूरा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहाऊं कहाँ लगे राम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगे राम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगे राम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। काकभूषण ने गरुड़ जी को उस रमे हुए राम का रहस्य बताया और ज्ञान बताया। प्रेमी भक्तों, जब तक उस सत्य का ज्ञान नहीं होता है, तब तक आदमी जो है अंधकार में पड़ा देवी देवताओं की पूजा करता रहता है। कहीं किसी भगवान को मानता है, कहीं किसी भगवान को मानता है। कहते हैं रामायण में कि कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, मैं नाम की बढ़ाई कहां तक कहूं, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान राम भी उस नाम के गुणों को गाते रहे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं गा पाए। वो कौन सा राम है? उस राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। राम ने गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया, विश्वामित्र को गुरु बनाया, कृष्ण ने दुर्वासा को अपना गुरु बनाया, सांदीपन को अपना गुरु बनाया। प्रेमी भक्तों, कि जौले गुरु मिले नहीं साचा, और तौले करो एक से पांचा। चलो गुरु मिले नहीं साचा, चलो करो एक सौ पांचा। चलो गुरु मिले नहीं साचा, चलो करो एक से पांचा।
प्रेमी भक्तों, कहते हैं जब तक सच्चा गुरु नहीं मिल जाता है तब तक जो है आप जो है 1 से 5 गुरु कर सकते हैं। हमारे दत्ता थे, भगवान ने 24 गुरु किए थे। अगर सच्चा गुरु मिल जाए, उसकी परख कर ली जाए, फिर उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बुराई करता है तो वो भी रौरव नरक का अधिकारी होता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जैसा गुरु सन ईर्षा करही और रौरव नरक कोटि सत परही। ईर्षा कर रही, जे लोग गुरु की ईर्षा करते हैं वे 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ते। ये रौरव नरक कौन सा है? ये गरुड़ पुराण को उठा करके देखो तो 28 नरक बताए जाते हैं। उसमें से रौरव नरक बताया जाता है। कौन सा है? जैसे फल सड़ता है, फल सड़ता है, सब्जी सड़ती है, कद्दू, लौकी, तोरई, आलू, फिर सड़ने के बाद उसमें कीड़े पैदा होते हैं। तो जो कीड़ा है वो ही रौरव नरक है। नाली में मूत्र का, टट्टी का जो पानी होता है उसमें कीड़े हो जाते हैं, वो भी रौरव नरक कहा जाता है। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने जो भक्ति बताई है उस भक्ति का अनुसरण करो और भजन करो, ध्यान करो, सुमरन करो। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा भजन सुना रहा हूं। तो वृक्ष कवौ नहीं फल भके अरुण दीन संचैनी और परमार्थ के कारण साधु न धरो सरी। संत बड़े परमात्मा शीतल दिन के अंग तपने बुझावे और की दे दे अपने अंग। भजन में कहते हैं और सब लोगों का मैं सहयोग चाहूंगा कि सब लोग जो है भजन को इत्मीनान से समझ। हमारे हारमोनियम वादक संत पुरुषोत्तम दास जी और ढोलक वादक सतीश चंद्र भजन को इत्मीनान से अपना वाद्य अनुसरण करें। भजन में क्या कहते हैं? कि संत सेवा से अधम
संत सेवा से अधन उधारे ही जाएंगे। संत सेवा से अधम उधारे ही जाएंगे। संत सेवा से अधम उधारे ही जाएंगे। जब आप संतों की सेवा करेंगे तो तुम्हारे अंदर जो अधमता है, नीचता है, वो धीरे धीरे खत्म होगी और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। संत सेवा से अधम उधारे ही जाएंगे। 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 और क्या कहते हैं भजन के पहले अंतराल में ध्यान देना चाहूंगा। अरे भक्तों के पाप आपने हर बार उतारे। भक्तों के पाप आपने हर बार उतारे। भक्तों के पाप आपने हर बार उतारे। मैं हूँ अधीन आपके, मैं हूँ अधीन आपके, सुधारे ही जाएंगे। मैं हूँ अधीन आपके, सुधारे ही जाएंगे। मैं हूँ अधीन आपके, सुधारे ही जाएंगे। सेवक धर्म सहारे उतारे ही जाएंगे। सेवक धर्म सहारे उतारे ही जाएंगे। जब तुम सेवा करोगे तब तुम सेवक कहा जाएगा। अभी तुमने सेवा नहीं की, कहते हैं लड़की जो है लड़के से विवाह करके, किसी माँ के पुत्र से विवाह करके घर जाती है बहू बन के, और वो सास बनना चाहे तो सास कैसे बनेगी? पहले उसे बहू बनना पड़ेगा। बहू बनने के बाद बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। बच्चा जब बड़ा हो जाएगा शादी योग्य, तब उसकी शादी की जाएगी, तब वो बहू आएगी, तब वो उसे सास कहेगी कि नहीं? और मैंने ये देखा है किसी ने सेवा नहीं की, पूरे सेवक भी नहीं हुए, शिष्य भी नहीं हुए, और गुरु बनने के लिए फिर रहे।
ऐसे 6-7 लोग हैं, हमने आंकन किया है 6-7 लोग बन गए हैं। किसी ने 50 चेला कर लिए, किसी ने 100 कर लिए, किसी ने 20 कर लिए। एक ने तो अपनी अम्मा को ही चेला कर लो, सिकंदर पुत्र यही में। फिर अपने मामा को कर लिया, अपनी माई को कर लिया। तो ऐसे 7-8 लोग हैं। कहते हैं सेवक धर्म सहारे उतारे जाएंगे, सेवक धर्म सहारे उतारे जाएंगे। सेवा से अधम उधारे ही जाएंगे, संत सेवा से अधम उधारे ही जाएंगे। और भजन के अगले अंतराल में क्या कहते हैं? मैं हो गया हूँ आपका, तन मन भी दे दिया। मैं हो गया हूँ आपका, तन मन भी दे दिया। मैं आपका हो गया हूँ, मैंने अपना तन मन धन आपको दे दिया है। मैं हो गया हूँ आपका, तन मन भी दे दिया। सेवक हूँ मैं तेरे, सेवक हूँ तेरे दर का, किस दर पे जाएंगे। सेवक हूँ तेरे दर का, किस दर पे जाएंगे। सेवक हूँ तेरे दर का, किस दर पे जाएंगे। सेवक हूँ तेरे दर का, सेवक हूँ तेरे दर का, किस दर पे जाएंगे। सेवक हूँ तेरे दर का, किस दर पे जाएंगे। सेवक धर्म सहारे, सेवक शरण सहारे उतारे जाएंगे। गुरुदेव मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सेवक धर्म सहारे उधारे जाएंगे।
सेवा से अधम उधारे जाएंगे, संत सेवा से अधम उधारे जाएंगे। संत सेवा से अधम उधारे जाएंगे, संत सेवा से अधम उधारे जाएंगे। और क्या कहते हैं? धन तुम्हारा है, पूंजी लगाम आपकी सब धन तुम्हारा है, पूंजी लगाम आपकी सब धन तुम्हारा है। गुलाम आपका, ये गुलाम आपका, फिर तारे न जाएंगे। वो गुलाम आपका फिर तारे न जाएंगे, वो गुलाम आपका फिर तारे न जाएंगे। धर्म सहारे न जाएंगे, सेवक धर्म सहारे उधारे न जाएंगे, उधारे न जाएंगे। संत सेवा से अधम उधारे न जाएंगे, संत सेवा से अधम उधारे न जाएंगे, संत सेवा से अधम उधारे न जाएंगे। भजन के अंत में कहते हैं, ये तन रहेगा जब तक, ये तन रहेगा, ये तन रहेगा जब तक, जब तक चरणों की धूल हूँ,
ये तन रहेगा जब तक चरणों की धूल हो, ये तन रहेगा जब तक चरणों की धूल हो। अनुरागी तेरे दर्शन, अनुरागी तेरे दर्शन, अनुरागी तेरे, अनुरागी तेरे दर्शन बाहर न जाएंगे, अनुरागी तेरे दर से बाहर न जाएंगे, अनुरागी तेरे दर से बाहर न जाएंगे। अनुरागी तेरे दर्शन, गुरुदेव अनुरागी तेरे दर्शन बाहर न जाएंगे, अनुरागी तेरे दर से बाहर न जाएंगे, अनुरागी तेरे दर से बाहर न जाएंगे। संत सेवा से, संत सेवा से उतारे ना जाएंगे, संत सेवा से। सेवक धर्म सहारे, अरे सेवक धर्म सहारे उतारे न जाएंगे, सेवक धर्म सहारे उतारे न जाएंगे, सेवक सेवक धर्म सहारे, सेवक धर्म, सेवक धर्म सहारे उतारे न जाएंगे, 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 सेवक धर्म सहारे उतारे न जाएंगे। संत सेवा से अधम, संत सेवा से अधम उधारे न जाएंगे, संत सेवा से अधम उधारे न जाएंगे, संत सेवा से अधम उधारे न जाएंगे। संत सेवा से अधम उधारे न जाएंगे, संत सेवा से अधम उधारे न जाएंगे। उधारे बोल जयकारा बोल रे श्री गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग यहीं विराम लेता है। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए, श्री गुरु महाराज जी की आरती कर लें और प्रसाद लेके जाएं। और कल
और भी अपने भाई बहनों को लेकर के आए जो पंडाल में अच्छा लगे। बड़ा सा पंडाल है, थोड़े से लोग बैठे हुए हैं। अब सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और श्री गुरु महाराज जी की आरती कर लें। सभी भक्त आरती करेंगे और प्रसाद प्राप्त करेंगे। पहले महिला भक्त आरती करेंगे, फिर पुरुष भक्त आरती करेंगे। सभी आरती करके प्रसाद प्राप्त करके जाएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।